हमारा माइंड ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन हमारे माइंड का सिर्फ 10% यूज करता है, जबकि अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 90% यूज करता है। लेकिन बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमारा अवचेतन मन हमारे माइंड का 90% यूज करता है, इसीलिए वो इसकी ताकत को समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने अवचेतन मन का 90% सही से यूज कर लें तो आप जो सोचते हैं, आप जो चाहते हैं, वो आप पा जाएंगे। दोस्तों, चलिए मैं आपको ऐसी एक उदाहरण देता हूं, एक घटना के बारे में बताता हूं कि किस तरह अवचेतन मन से कैसे एक टेस्ट में लोग ठीक हो गए। दोस्तों, इस अवचेतन मन के लिए कई सारे रिसर्च हुई हैं, कई सारे टेस्ट हुए हैं। इसी में एक टेस्ट है प्लेसिबो इफेक्ट। दोस्तों, इस टेस्ट में एक बीमारी से जूझ रहे दो ग्रुप्स को बांटा गया और दोनों को अलग अलग जगह पर रखा गया। एक ग्रुप को तो उस मर्ज की, उस बीमारी की सही टैबलेट, मतलब सही औषधि दी गई और दूसरे जो ग्रुप था उस ग्रुप को सिर्फ शक्कर की गोलियां दी गई। दोस्तों, जब टेस्ट खत्म हुआ 90 दिन के बाद, तो ये देखा गया कि जो शक्कर की गोलियां खा रहे थे और जो ओरिजिनल टेबलेट खा रहे थे, जो उस औषधि, उस मर्ज की सही दवा खा रहे थे, दोनों का हीलिंग रेट सेम था, दोनों का ठीक होने का रेट सेम था। दोस्तों, शक्कर की गोली ने कोई कमाल नहीं किया, दोस्तों कमाल किया उनकी सोच ने, उनकी थिंकिंग ने। दोस्तों, इसी तरह से एक घटना घटित हुई वाशिंगटन में। एक 75 साल की महिला को हमेशा अपनी याददाश्त पर गर्व था। हालांकि बाकी लोगों की तरह वह भी कभी कभार चीजें भूल जाती थी और वह इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। बहरहाल जब उनकी उम्र बढ़ी तो वह भी भूलने के मौकों पर ध्यान देने लगी और उसके बारे में चिंता करने लगी। वह जब भी कोई चीज भूल जाती तो वह बार बार खुद से कहती कि बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। इसका नकारात्मक असर उनके दिमाग पर पड़ा और वह नाम और घटनाएं भूलने लगी। वह हताश हो गई। सौभाग्य से उसे यह एहसास हो गया कि वह खुद को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है। उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प लिया। वह जब भी सोचने लगती कि मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है तो वह रुक जाती। यही नहीं, वह जानबूझकर इस प्रक्रिया को उलट देती थी। दिन में कई बार वह सकारात्मक आत्म सुझाव का अभ्यास करती थी। वह खुद से कहती, आज से मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मुझे जो भी याद रखना चाहिए वह मुझे हर पल, हर जगह हमेशा याद रहेगा। मुझे घटनाएं स्पष्टता से याद रहेंगी। मैं जो भी याद करना चाहूंगी वह मुझे तत्काल याद आ जाएगा। मुझे हर दिन तेजी से सुधार हो रहा है। बहुत जल्दी मेरी याददाश्त पहले जैसी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, इसका जबरदस्त असर पड़ा और 3 हफ्ते बाद उनकी याददाश्त सामान्य हो गई। दोस्तों, ये था सबकॉन्शियस माइंड का पावर। दोस्तों, क्या आप भी सबकॉन्शियस माइंड के पावर की यूज करते हैं? यदि नहीं और अब इस वीडियो के बाद करना शुरू कर देंगे तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो इस पर चाहिए तो भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।